अब जैसे जैसे दुनिया के कई देश भारत के लिए कई प्रकार की मदद की घोषणा कर रहे हैं, जैसे कि कुछ देश ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स भेज रहे हैं, तो कुछ डायरेक्टली ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर्स, तो वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जो बाकी के मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिसिन भेज रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत में इन सभी देशों की मदद को कंपेयर करने का एक नया दौर शुरू हो गया है और ये आंकलन लगाया जा रहा है कि कौन से देश ने भारत की ज्यादा मदद की और कौन से देश ने कम। सबसे पहले तो बता दूं कि ये कंपैरिजन या फिर तुलना करना बहुत ही गलत है, क्योंकि आज के समय दुनिया के बाकी देश खुद इस महामारी से निपट रहे हैं। उन देशों की सरकारों को खुद अपने देश की मेडिकल फैसिलिटीज को भी देखना है और पूरी दुनिया में फैली इस महामारी को देखते हुए अगर आज के समय कोई देश भारत की कोई छोटी सी भी मदद करता है या फिर उसकी मदद दूसरे देश से कम भी होती है, इसके लिए उसकी आलोचना करना बिल्कुल गलत है और हमें उसको बड़ी विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। अब जैसे हाथ की सभी उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, ठीक वैसे ही दुनिया के सभी देशों की फाइनेंशियल कंडीशन भी सेम नहीं होती है। साथ में आपको बता दूं कि दुनिया के सभी देश आज की डेट में जो भी भारत को मदद भेज रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन कॉज के अलावा इसके पीछे बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल और फ्यूचर एस्पेक्ट्स भी हैं। अब ये बात तो सभी देशों को पता है कि भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। ऐसे में भारत में हालात जितनी जल्दी काबू में आएंगे उतनी ही जल्दी भारत कोवैक्स चैरिटी प्रोग्राम और दुनिया के बाकी देशों को कोविड-19 की वैक्सीन एक्सपोर्ट कर पाएगा। इसी के साथ अगर भारत इस कंडीशन में ज्यादा देर तक रहा तो फिर जो बाकी के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, भारत से उनके एक्सपोर्ट पर भी बड़ा खतरा आ सकता है। इसलिए भी आज के समय ये देश भारत की मदद के लिए जोरों शोरों से सामने आ रहे हैं, ताकि फ्यूचर में जब भारत कोविड-19 की वैक्सीन एक्सपोर्ट करे उस समय इन सभी देशों को सबसे पहले कंसीडर किया जाए। वैसे जो भी हो, हमें दूसरे देशों से आने वाली मदद की तुलना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब अगर आज की डेट में चाइना अगर भारत को 20 से 25 हजार ऑक्सीजन सिलेंडर्स या फिर कंसंट्रेटर्स भेज देगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि चाइना भारत का जिगरी दोस्त बन गया है। इसलिए दुनिया के बाकी देश भारत की मदद के लिए जो भी राहत सामग्री भेज रहे हैं उसकी आपस में तुलना करने की बजाय हमें उसे दोनों हाथों से बड़ी विनम्रता से स्वीकार कर लेना चाहिए। सोशल मीडिया और कुछ न्यूज पोर्टल्स पर इसको लेकर बड़ी नेगेटिविटी फैलाई जा रही थी, इसीलिए सबसे पहले इसको क्लियर करना बहुत ही जरूरी था। अब मेन खबर की बात करें तो सिंगापुर के बाद अब अमेरिका वो दूसरा देश बन गया है जिसने भारत की मदद करने के लिए अब अपनी एयरफोर्स को डिप्लॉय कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है कि इस समय भारत को कई देश मदद का ऑफर दे रहे हैं, जिसके कारण इस महामारी के समय भारतीय सरकार के रिसोर्सेज पर काफी ज्यादा लोड पड़ रहा था और कई देशों से मदद सामग्री भारत लाना भी सरकार के लिए बहुत ही बड़ी हेडेक बन गया था। लेकिन अब अमेरिका ने भारत को बहुत ही बड़ी राहत देते हुए इसके लिए अपनी एयरफोर्स को डिप्लॉय कर दिया है। दरअसल ANI न्यूज एजेंसी, जी न्यूज, NDTV और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के वाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने भारत को मदद और राहत सामग्री भेजने के लिए अपनी एयरफोर्स के 2 एयरक्राफ्ट C-5M सुपर गैलेक्सी और C-17 ग्लोबमास्टर को डिप्लॉय कर दिया है, जो कि राहत सामग्री लेकर अमेरिका के ट्रेविस एयरफोर्स बेस से भारत के लिए रवाना भी हो गए हैं। इस चीज की जानकारी अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने खुद ही ट्वीट करके भी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि अमेरिकन एयरफोर्स के ये दोनों एयरक्राफ्ट ऑक्सीजन सिलेंडर्स, रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स, N95 मास्क और प्योर ऑक्सीमीटर्स लेकर भारत आ रहे हैं। यूएसएड एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने इस पहली शिपमेंट में कोविड-19 की 9,60,000 रैपिड टेस्ट किट भेजी हैं, जो कि 15 मिनट के अंदर अंदर कोविड-19 को डिटेक्ट करके बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देती हैं। इसी के साथ 1 लाख स्पेशल तरीके के N95 मास्क भी भेजे गए हैं, जो कि फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के काम आएंगे। वहीं 2 दिन पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भारत को डायरेक्टली कोविड-19 की वैक्सीन भेजने की भी इच्छा जताई थी और एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा था कि अमेरिका बहुत ही जल्द भारत को कोविड-19 की वैक्सीन भी भेजेगा। बेशक देर से सही, लेकिन अब अमेरिका भारत की मदद के लिए युद्ध स्तर पर सामने आ रहा है और बेहद तेज सप्लाईज को सुनिश्चित करने के लिए उसका अपनी एयरफोर्स तक का इस्तेमाल करना ये साफ दर्शाता है कि भारत की इस बुरी कंडीशन को देखकर अब शायद जो बाइडेन को अपनी गलती का एहसास हो गया है, वरना ये भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब का ही कोई मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि जो अमेरिका 2 दिन पहले बात करके राजी नहीं था, वो आज के समय भारत की मदद करने के लिए पूरी तरह नतमस्तक हो गया है। खैर, अमेरिका की इस मदद के बाद क्या अब अमेरिका को माफ कर देना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।